अपने ही लोगों से, ठीक है। और ऐसे में हमने देखा था कि ये सभी जो एनिहिलेशन तक हमने पढ़ चुके थे, एनिहिलेशन में यानी कि मुक्ति उनको दे देता था, फाइनल सॉल्यूशन जिसको बोला जाता। और ये हम लोग फिगर्स देखे थे जिसमें यहाँ पे कहीं शूज हैं तो कहीं क्लॉथ्स है जो कि गैस चेंबर के बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हम लोग देख चुके थे ना, एक तरफ वर्ल्ड वार चल रहा था और वहीं पे उसी तरफ जो होगा ऐसा कंसंट्रेशन कैंप वाला सब देख लिया, कंसंट्रेशन कैंप वाले, ठीक है। चलिए, हाँ, रोहित सर बोल रहे हैं कुछ लोगों ने उनको सेंड किया है, ओके कोई बात नहीं, ठीक, इसलिए मैं आज सभी को अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है बाबू। अब देखो आज आगे हम लोग का अगला जो है ये यूथ इन नाइज जर्मनी। तुम लोग समझे होगे जब हम चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लियर किया था कि ये जो हिटलर था वो हिटलर लोगों के माइंड के साथ खेलता था, एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर था, ठीक ना, और लोगों को मोटिवेट कर लेता था अपने अकॉर्डिंग कि उसको कैसे रखना है अपने लोगों को। समझ में आ रही बात? जाहिर सी बात है कि जो हिटलर कर रहा था, अगर मैं कुछ भी ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन होते, जैसे कुछ तो लोग थे ही, लेकिन अगर उनका अमाउंट बढ़ जाता जो कि हिटलर के जो भी वर्किंग थे उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करना शुरू करते, क्वेश्चन करते, तो रिलीज ये होता कि हिटलर जो करना चाहता था जर्मनी के अंदर ज्यूज के अगेंस्ट, या जो अनडिजायरेबल जिसको एक वर्ड में कहा जाए अनडिजायरेबल जिसको बोलता था, वो कर नहीं पाता, ठीक ना। तो हिटलर ने शुरू से ही मेंटलिटी बनाना शुरू कर दी कि जो छोटे बच्चे होंगे, छोटे बच्चे जन्म के साथ ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी कि वो अब हिटलर आर्मी के अंडर आएंगे, या हिटलर के जो आइडिया है आइडियोलॉजी है उसको वो फुलफिल करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक ना। तो हिटलर बच्चों को ही मोटिवेट करना शुरू कर दिया स्टार्टिंग से, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि वो सबसे पहले क्या हुआ कि उसने ये सोचा कि अगर हम चिल्ड्रन को नाजी आइडियोलॉजी पढ़ा देंगे तो हमको पूरे के पूरे जर्मनी को कंट्रोल करने में कोई खास प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और ऐसे में उसने सबसे पहले वो स्कूल में गया, और स्कूलों में उसने क्या किया कि जो ज्यूज हैं और जो आर्यंस हैं, आर्यन कौन थे? आर्यन किसको कहा गया यहाँ पे? सर व्हाइट नॉर्डिक जर्मन सर जिसका सर आई ब्लू होता था और ब्लू आई नॉर्डिक जर्मन, ठीक है, तो इन्हें कहा गया, ये आर्यंस थे। तो इसने सबसे पहले क्या किया, सेग्रीगेट करना शुरू किया, अलग अलग करना शुरू किया। देखो करता क्या क्या, यहाँ पे लिखा गया जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। जर्मन और ज्यू जो होंगे एक साथ नहीं बैठ सकते, ना खेल सकते, सबसे पहले उसने यही काम किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, अगले लेवल पे उसने सब्स्टिट्यूटली जो होगा, अब उसने कह दिया कि अनडिजायरेबल है और इनको अलाउ ही नहीं किया सकता कि स्कूल में, स्कूल के अंदर आएंगे। देखो जब भी कर रहा है स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, सबसे पहले सेग्रीगेट कर रहा था, तुम लोग उसके पहले पढ़े थे, सबसे पहले उसने सेग्रीगेशन किया, फिर उसको एक अलग घेटोज में डाला और फिर उसका फाइनल सोल्यूशन किया था। 3 स्टेप में पढ़े थे ना हम लोग इसके जस्ट पहले वाले। तो यहाँ पे भी वही चीज हुआ है, सबसे पहले उसने सेग्रीगेट कर दिया कि दोनों को अलग अलग बैठाएंगे, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसने क्या किया कि उनको अनडिजायरेबल कर दिया, और अनडिजायरेबल होने के बाद उनको स्कूल में आना ही मना है। और फिर क्या होगा, थर्ड स्टेज उनका क्या होगा, थर्ड स्टेज उनका होगा फाइनल सॉल्यूशन, यानी कि उनको भेजा जाए कहाँ पे, तो गैस चेंबर के अंदर, ठीक है। समझ में आ रही बात? यस सर। पहला स्टेप क्या था, साथ में नहीं बैठना है, हाँ सेग्रीगेट करना। दूसरा अनडिजायरेबल स्कूल, ठीक है, अनडिजायरेबल उनको बताना। और फिर लास्ट में थर्ड एंड फाइनल सॉल्यूशन क्या था, गैस चैम्बर, ठीक है। और उसके साथ साथ वो क्या करता है ना कि वो लोगों को समझाना शुरू करता है, अपने बच्चों को समझा सकता है जीव जो होते हैं ये बहुत गंदे दिखते भी, इनकी विजिबिलिटी भी बहुत गंदी है, ठीक है। जैसे राक्षस की आंखें होती है ना, बोलता था कि उसके बड़े बड़े आईज होते हैं, उसके नाक टेढ़े होते हैं, उसके बाल बड़े बड़े होते हैं, उसके नाखून जो होंगे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ऐसा वो दिखा सकते। देखो यहाँ पे एक फिगर दिखा रहा होगा, फिगर 223 दिख रहा है? यस सर, यस। यहाँ पे वो जो ऊपर 6 लिखा हुआ है ना, ठीक ना, इसमें टीचर पढ़ा रहे हैं एक आर्यन बच्चे को कि जो ज्यूज होते हैं उनकी नाक ऐसे होती है, उनका नाक ऐसा होता है 6 की तरह। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि उसका फिगर कैसे बनेगा, एकदम जैसे तुम लोग कोई हैरी पॉटर देखा होगा तो उसमें जो विचेस होती हैं वे लोग, उनके सारी रिजेम्बलेंस कराना शुरू कर दिया, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो उसने क्या हुआ कि एक मेंटली ही प्रिपेयर कर दिया कि ज्यूज देखने में भी बुरे हैं और काम तो भाई बुरा करते ही हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने क्या किया कि जर्मन में जितने भी बुक्स हैं उन सभी को रीराइट करवाना शुरू कर दिया। रीराइट मतलब कि सारे बुक्स हटाइए, नए बुक्स लेकर आइए, पुराने
आइडियोलॉजी पे नहीं चलेगी। और नया जो बुक होगा उसमें रेशियल साइंस, यानी कि जो रेस का मतलब होता है कि जाति के आधार पे, रंग के आधार पे भेदभाव करना, ठीक ना। तो ये चीजें उसके अंदर डाली गई और जस्टिफाई किया गया कि जो नाजी कर रहे हैं वो नाजी सही कर रहे हैं। ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं, रेस को अलग किया जा रहा है, अलग सोसाइटी को अलग किया था, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक ना। तो अपना एक स्टेरियोटाइप व्यू, मतलब प्री मेड व्यू जो होंगे उसको लोगों पे थोपना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि जो भी चिल्ड्रन होंगे उनको जो नाजी है या हिटलर है उसके प्रति लॉयल होना पड़ेगा। लॉयल का मतलब होता है स्वामी भक्त, यानी कि आपको उसकी बातें माननी पड़ेगी। सबमिसिव यानी कि जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा। और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम किसको करोगे, हेट करोगे जीव को हेट करोगे, और पूजा करोगे किसकी, तो हिटलर की। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रंस वेयर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, स्वामी भक्त, और जो कहे वो करने वाले होने चाहिए। हेट करना होगा तुम्हें जीव को, और वर्शिप करना होगा किसको, तो हिटलर को, ठीक है। अब हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए क्या करता था, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए वो क्या करता था हिटलर, वार करेगा। और वार करने के लिए उसको क्या चाहिए, सिपाही चाहिए ना। यस सर। और सिपाही कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, जो भी उसके वॉरियर्स होंगे वो वॉरियर्स कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग और फिट। हाँ, तो वो वायलेंट मेथड वाले कि नॉन वायलेंट, वायलेंट वाले कि नॉन वायलेंट वाले, वायलेंट वाले। स्टार्टिंग से ही ट्राई करने लगा कि जो बच्चे होंगे उनके अंदर एग्रेशन और वायलेंस ये भर कर रखा जाए। और इसीलिए उसने क्या किया कि सभी लोगों को, बच्चों को के गेम को, मतलब जो भी नॉर्मल इंडोर गेम्स होते हैं उन सभी को हटाकर और वैसे गेम्स खेला था जिसमें बच्चों का एग्रीगेशन दिखे। और उसमें मोस्टली उसने कर दिया बॉक्सिंग, ठीक ना। बॉक्सिंग समझ रहे हो ना, बिना एग्रीगेशन के, बिना एग्रेशन के, बिना वायलेंस के तो तुम बॉक्सिंग जीत नहीं सकते हो। तो बॉक्सिंग जो होगा वो उसने डाल दिया कंपल्सरी कि बच्चे जो होंगे बॉक्सिंग खेलेंगे। उसका मतलब था कि बॉक्सिंग अगर खेलेंगे तो जो बच्चे होंगे वो आयरन हार्टेड हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, और मस्कुलाइन यानी कि मर्द जो कहा जाता है वो हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये फिगर आपको जो दिखा रहा है फिगर 24, इसमें जो ज्यूइश टीचर है ये महोदय, और उनके साथ साथ जो ज्यूइश बच्चे हैं उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जा रहा है। और वहीं पे जो नॉर्डिक जर्मन बच्चे हैं वो इसको देखकर खुश हो रहे हैं, कोई उदास नहीं हो रहा है कि हमारे दोस्तों को भाई, उनकी मेंटलिटी वैसे मेंटेन कर दी गई कि जो ज्यूज हैं वो बहुत गंदे हैं, ठीक। तो बच्चों को ही चेंज किया करना शुरू कर दिया, कौन चेंज कर रहा है, हिटलर। नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को, आ रहा है सर, बहुत आ रहा है सर। अब उसने कंडीशंस कर दिए कि भाई तुम अगर बॉक्सिंग खेल रहे हो और तुम्हारा मेन मोटो क्या होगा, मोटो तो होगा एक ही चीज कि तुमको अगर युद्ध करना है, लड़ाई करना है, तुम्हारे पास पावर होना चाहिए। अगर तुम पावरफुल नहीं हो, ठीक ना, तो तुम अनडिजायरेबल कैटेगरी में आ जाओगे। अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, कहीं बोल दो कि हम फिजिकली फिट नहीं है, तो भाई तुम चलो, तो तुम रहने लायक नहीं हो। कहाँ लेकर जाएंगे तब, कंसंट्रेशन कैंप। वेरी गुड, बहुत अच्छे, तो वहां लेकर जाएंगे। तो उसने अब कंपल्सरी कर दिया। बताओ अभी यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वहां पे हम कहते हैं कि 14 ईयर्स से अगर कम होगा तो उससे हम कोई काम नहीं कराएंगे। लेकिन इसने क्या किया कि 10 साल, ठीक है, 10 ईयर्स ओल्ड हैड टू इंटर जंग वोल्क। अगर 10 साल के आप हो गए तो आपको जंग वोल्क एक जगह है जहाँ पे इन सभी बच्चों को रहता है, जहाँ आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे हम लोग सुनते हो ना, एनसीसी होता है, स्काउट होता है, यस सर। ठीक है। तो तुमको इंटर कर जाना है जंग वोल्क में, जंग वोल्क की जगह है। उसके बाद जब तुम 14 ईयर्स के हो जाओगे, 14 साल के हो जाओगे, तो उसके बाद तुमको जो होगा नाजी का यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, इसको कहा जाएगा हिटलर यूथ, उसके अंदर तुमको डाल दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कहां पर डाला जाएगा, जंग वोल्क में। हाँ, उसके बाद हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और हिटलर यूथ में क्या सिखाया जाएगा, तो उन्हें सिखाया जाएगा कैसे कैसे युद्ध किया जाता है, किस तरीके से वायलेंट हुआ जाता है, कैसे डेमोक्रेसी को कंडेम किया जाता है। डेमोक्रेसी सबसे बुरी चीज है, ये पढ़ाता था हिटलर, ठीक ना। जीव को हेट करो, कम्युनिस्ट को हेट करो, जिप्सीज को हेट करो, और जो अनडिजायरेबल है इनको तुम क्या करो, इनका सेक्रीफाइस दो, इनको मार डालो। ये चीजें सिखाना शुरू हो गया उसको एट द एज ऑफ 14। समझ में आ रही बात, यस सर। यस सर। अब 14 साल से जब वो 18 साल का हुआ तो 18 साल के बाद उसको लेबर सर्विस में डाल देना चाहिए, लेबर सर्विसेज में, जहां पे उसको एक आर्मी में वर्क करना होगा, ठीक है। 18 साल के हो गए तो आप चले आए आर्म फोर्सेज में, और उसके बाद आपको इंटर कर जाना है नाजी ऑर्गेनाइजेशन में। समझ चुके हैं लड़कों के साथ ये क्या किया जा रहा है, यस सर। ठीक है। सबसे पहले कहां पे डालते हैं उनको, जंग किस एज में, 10 years. 10 years. नेक्स्ट
14-year youth Hitler Youth. organization. Hitler Youth. वन बाय वन करो, सब एक ही साथ कर रहे हो। 14 ईयर्स के बाद हिटलर यूथ, और उसके बाद फिर 18 ईयर्स में Nazi organization. लेबर सर्विस। लेबर सर्विस। ठीक। लेबर सर्विस। आप समझो, ये जो हिटलर यूथ है ना, इस हिटलर यूथ का स्टार्टिंग में नाम था यूथ लीग ऑफ नाजीज। पहले नाम क्या था? यूथ लीग ऑफ नाजीज। 1922 में इसको फाउंड किया गया था, लेकिन 4 साल बाद इसका नाम बदल कर दिया गया था हिटलर यूथ। ठीक है, और उसके बाद जितने भी यंग लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस थे उन सभी को बैन कर दिया गया था। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अगर नोट करना है तो आपके सामने दिख रहा है, ये जो येलो कलर्ड मार्क है वही आपको नोट डाउन करना है। अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। सर गर्ल्स का फिर बुक में हाईलाइट है ना? क्या? तो बुक में हाईलाइट का क्या होगा? एक एक करके बोलो। अपूर्वा श्रीजा दोनों लड़ रहे हैं। तब बुक में हाईलाइट कर ले। हाँ बिल्कुल, बुक में हाईलाइट कर लो ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा पाए आज। कर लीजिए बुक में हाईलाइट। येलो कलर्ड मार्क जो होगा हाईलाइट करेंगे आपको। सर रेड वाले को आप अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन येलो वाले से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Done, sir. 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 डन सभी? Yes, sir, done. ओके, चलो अब थोड़ा सा मुझे आप लोग डिस्कशन करके बताओगे। चलो डिस्कशन करके, थोड़ा लड़ने के लिए तो हमें कुछ चाहिए ना। लड़ाकू लोग सृजा, तनीषा, ठीक है? सृजा एंड तनीषा प्रेजेंट है आप लोग? Yes, sir. ठीक है, वीडियो ऑन कर दोनों अपना बाबू। तनीषा, सर 2 मिनट्स तो हैंड वॉश करना है सर, हाथ में कुछ था तो 2 मिनट। अच्छा ओके। बॉय साइड में से कौन आएंगे? बॉय साइड से कौन रहेंगे? बस एक सृजा ही। आदित्य सिंह। आदित्य तुम कोचिंग में पहुंचे हुए क्या? आदित्य चलिए बाबू, सिंपल सी बात है, आप लोग मुझे बताइए, दोनों गर्ल्स हैं, बताओ लड़कों और लड़कियों के वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है? सर थोड़ा ऊपर कीजिए नाम को, मेरा ऊपर तक छूट गया है। अब देखो बीच में, अब इसमें कोई डिस्कशन ना करो, क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है, छूटा है तो छूटने दो। बताइए सृजा और तनीषा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ तनीषा को ये बताओ, लड़कियों और लड़कियों के बीच में क्या डिफरेंसेस होने चाहिए? तो मतलब हिटलर क्या डिफरेंस कर रहा था या क्या हिटलर होना? के नहीं, आपके मूड के मुताबिक। तो आजकल तो यही चलता है कि जितना भी सब फिटनेस वर्क हो या फिर जो भी हो, यूजुअली बॉयज ही को मिलता है, और हाउस होल्ड थिंग्स के लिए गर्ल्स को रखा जाता है अकॉर्डिंग टू टुडेज, मतलब जो भी हो रहा है। तो ये सही है कि गलत है? नो सर, गलत है। गलत है। सृजा
सर हमको नहीं लगता है कि अभी फिलहाल जो हम लोग कंडीशन चल रहा है इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री का, सर उसमें गर्ल्स को कम पावर दी गई है। गर्ल्स को उतना ही फ्रीडम है, उतना ही राइट दिया गया है जितना कि बॉयज को है। लेकिन सर अकॉर्डिंग टू मी, सर लड़की हैं फिर भी ये बात बोलते हैं कि गर्ल्स इसका फायदा उठा रही हैं। जब हम लोग न्यूज में भी देखते हैं कि हम लोग जो फ्रीडम दिए हैं गर्ल्स को, बॉयज के इक्वल, उसका गर्ल्स जो है वो काफी हद तक फायदा उठा रही हैं। ठीक है, हो गया सृजा, हम दोनों डाइवर्ट हो रहे हैं थोड़ा सा। अब मुझे बताओ कि पहले के टाइम पे, यानी कि जिस समय के हम लोग कंडीशंस कर रहे हैं, अभी विलेजेस में लेकर चले जाओ, तो फीमेल्स का एक्चुअल ड्यूटी उन्हें क्या समझाया जाता है? सपोज करो एक टिपिकल विलेज हाउसवाइफ, अगर हाउसवाइफ बनना है तो उनका मेन वर्क क्या होता है? सर घर के सारे काम करना, वर्क करना, और काम करना, जो भी काम घर के अंदर, चिल्ड्रन को संभालना, चिल्ड्रंस को संभालना, उनको मोटिवेट करना और उनको ज्ञान देना, यही ना? अगर लड़कियां डिमांड करती हैं कि नहीं हमको इक्वल फ्रीडम चाहिए एज पर बॉयज, तो क्या उनको वो फ्रीडम दिया जाएगा कि नहीं? तो सर ज्यादा चांसेस नहीं ना, ज्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, इतना ही जाना था मुझे। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, मेरा ऊपर का छूट गया है। कहाँ खोई रहती है दीदी? सर वो बुक लाने चले गए थे। चलिए ठीक, देखो बाबू, यही चीज है जो आपने कहा ना, एक्चुअल यही मेंटलिटी था हिटलर का भी। हम लोग फ्रांस में पढ़े थे, ओलंपिक गैजेट का नाम आया था, जिसने डिमांड किया था, और उस समय कहा गया था क्या कि महिलाओं का काम है घर पे रहना, जो डेली कोर्स होते हैं वो काम कीजिए, बच्चे को संभालिए, और ज्यादा जो है घर से बाहर अगर घूमने की बात कर रहे हो तो वो अनइथिकल है और वो चीज अलाउ भी नहीं किया जाएगा। ऐसी ही कुछ बातें हुई थी ना, ठीक है? हिटलर भी यही कहता है कि भगवान जो होंगे, ईश्वर को तो मानता है, ईश्वर ने दो अलग अलग प्रजातियां बनाई हैं, एक मेल और फीमेल, और दोनों का काम दिया गया है। मर्द का काम है कि वो जाकर लड़ाई करेंगे, ठीक ना? मेल्स का काम है कि वो जाएंगे लड़ने, और वहीं पे जो फीमेल्स हैं उनका काम क्या है कि वो घर में रहेंगी और अपने बच्चों को संभालेंगी, ठीक? उनको उनका जो मोरल वैल्यू होता है, जो हिटलर कह रहा है सिखाने को, वो सिखाएंगे, ठीक ना? समझ में आ रही बात? यस सर। लेकिन हिटलर को एक लॉन्ग आर्मी बनानी थी, बड़ी आर्मी बनानी थी, और बड़ी आर्मी के लिए उसको चाहिए था पॉपुलेशन, संख्या, ठीक ना? तो वो अधिक से अधिक लोगों को जो होगा मोटिवेट करता है, फीमेल्स को मोटिवेट करता है कि वो अधिक से अधिक बच्चे को जन्म दे, अधिक से अधिक बच्चे को जन्म दे, मेल बच्चे को जन्म दे, ठीक है? समझ में आ रही बात? और मेल बच्चे जो होंगे वो कौन हो? ज्यूज की आर्यंस? ठीक। तो उसने क्या किया कि उसने फीमेल्स के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगा दिया कि कोई भी अब आर्यन जो फीमेल्स होगी वो किसी भी जीव के साथ कोई भी संबंध नहीं रख सकती हैं, उसके साथ शादी नहीं कर सकती हैं, ठीक है? और अगर कोई फीमेल किसी जीव के बच्चों को जन्म देती हैं तो उसको जो होगा उसको सेवर पनिशमेंट दिया जाएगा, ये उसने कह दिया, ठीक है? उसने कहा, उसने एक बड़े पोजीशन पर रखा कि अगर कंट्री का निर्धारण कोई करेगा, कंट्री का फेट कोई डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करने वाली फीमेल्स ही होंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई फीमेल जो होगी बाय मिस्टेक, गलती से या बाय अफेक्शनेट होकर अगर वो जीव के साथ पकड़ी जाती या पाई जाती या कोई रिलेशन के साथ मिलता, तो हिटलर जो होगा उनको सभी पूरे सोसाइटी के सामने ह्यूमिलिएट करता है। वो तुम लोग सुने हो ना कि मुंह काला करवा दिए, बाल जो होगा मुड़वा दिए, ये सभी काम वो करवाता था। अगर कोई फीमेल पकड़ गई तो उसका बाल मुड़वा देगा, मुंह काला करवा देगा, गले में एक तख्ती लगा देगा, तख्ती पे लिखा रहेगा कि मैंने पूरे के पूरे जर्मनी जो होंगे, जर्मनी का जो रिलीजन होता है, जर्मनी के जो लोगों होंगे उनके साथ विश्वासघात किया है, हम इसके लिए शर्मिंदा है, ठीक है? और ऐसा करके घुमाएंगे। और साथ ही साथ जो नॉर्डिक आर्यंस बच्चों को जन्मते उनको मेडल्स देना शुरू कर दिया, मेडल्स, ठीक है? आप 3 बच्चे जन्म दे रही है तो आपको मेडल्स मिलेगा, 4 दे रही है अलग, 6 जन्म दे रही है आपको एक मेडल मिलेगा। फिर आपको क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिलेंगे, अगर आप दुकान पे जाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगी, आपका कोई फेयर नहीं लगेगा, भाड़ा नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात क्या कर रहा है हिटलर? यस सर। ठीक है, तो देखो हिटलर के टाइम पे, ये तो नाजी जर्मनी का ही थोड़ा सा और पार्ट हम लोग को देखने को मिलेगा कि इसमें इतने सारे बच्चे जो होंगे वो शामिल हो गए थे। अब नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड हम लोग पढ़ते हैं, तो लड़कों को सिखाया जा रहा था while boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted,
girls were told that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children. लड़कियों को सिखाया जाता है कि तुमको एक अच्छी माँ बनना है और तुमको प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन जो होगा उनको ही पालना है, ठीक ना। गर्ल्स को अपने रेस की प्योरिटी बचानी है, ठीक, और उनको अपने आप को अलग रखना है किससे, तो जीव से। उनको अपने घर की देखभाल करनी है एंड दे हैव टू टीच चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज। उन्हें अपने चिल्ड्रन को नाजी वैल्यूज होगा समझाना होगा और उन्हें आर्यन कल्चर एंड रेस के बच्चों को पालना होगा। अपने स्टेटमेंट में वो कहता है कि इन माय स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीजन। मेरे कंट्री में मदर से बड़ी सिटीजन कोई नहीं हो सकती, सबसे इंपोर्टेंट वही है, लेकिन वो ट्रीट नहीं कर सकता है इक्वली। कैसे, तो वीमेंस हु बोर रेशियली अनडिजायबल चिल्ड्रन वेयर पनिश्ड। जो भी अनडिजायबल चिल्ड्रन को पालती थी, जन्म देती थी, उनको पनिश किया जाता था। जो डिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उनको अवार्ड दिया जाता था। दे वेयर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स, वेयर आल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशन इन शॉप्स एंड थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। समझ चुके हो तुम लोग, ठीक है। और फिर नंबर अंडरलाइन कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना। वेट ना, पहले समझिए उसके बाद। अब उसके बाद उसने क्या किया कि क्रॉस जो होगा ऑनर करना शुरू किया। तो ब्रॉन्ज क्रॉस देना शुरू किया, जिसके 4 बच्चे हैं वो उसको ब्रॉन्ज क्रॉस मिलेगा, और जिसको 6 हैं उसको सिल्वर मिलेगा, जिसके 8 है उसको गोल्ड मिलेगा, ठीक है। तो मेडल्स देना शुरू कर दिया, समझ रहे हो, ठीक है। ऑल आर्यन वुमेन हु डिविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड, कोई भी अगर आर्यन जिसने ये कोड जिसको कहा गया कि आपको ये रूल फॉलो करना है, अगर आप उससे अलग हटते हो तो आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। जो कि कांटेक्ट रखते थे ज्यूज के साथ, पोल्स के साथ, रशियंस के साथ, उनको परेड करवाया जाएगा शहरों के अंदर शेव हेड के साथ, ठीक है। बाल मुंडवा दिए जाएंगे, ब्लैकन कर दिया जाएगा उनका फेस, एंड प्लैक कार्ड उनके गर्दन में बांध दिया जाएगा, एक तख्ती जिस पे लिखा रहेगा आई हैव सुलीड द ऑनर ऑफ द नेशन। मैंने पूरे के पूरे जो नेशन होता है, राष्ट्र होता है, उसके सम्मान को गत मिला दिया, बर्बाद कर दिया है। और बहुतों को तो जेल में भी डाल देता था, और उनके फैमिलीज के ऊपर भी क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लगाया था हिटलर, समझ गए, ठीक है। ये है हिटलर क्या क्या कर रहा है। थोड़ा एक टाइम लीजिए और पढ़ लीजिए। सर बियरर्स मतलब इसको मानना होता है क्या? मानना, बोलना। ओके, थैंक यू। सर इसको कॉपी में भी लिखना है? नहीं नहीं, नोट मत करो आज बस अंडरलाइन कर लो, क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है। जो भी तुमको नोट करना था वो नोट कर चुके हो, अंडरलाइन कर लीजिए बस। सर बाद में लिखेंगे? हाँ, बाद में आप चाहो तो लिख सकते हो। जो येलो मार्क है ना उसको तुमको लिखना है, बाकी अदर कलर मार्क है उसको नहीं लिखना है। सर तो हाईलाइट सबको करेंगे, ग्रीन वाले को भी? नहीं, बस आप येलो वाले को हाईलाइट कीजिए ना, बाकी तो एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। हम तो ग्रीन वाला भी कर लिए। ठीक है, कर लिए तो अच्छी बात है, तो पूरा बुक ही कर लो। ऐसा नहीं करते, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको हाईलाइट कीजिए। डन सर। डन। डन सर। डिफरेंट कलर्स में इसीलिए है श्रीजा कि येलो कलर आपको मार्क करना है, बाकी को छोड़ देना है। अब मैं आपके सामने मार्क करूंगा। अब आज तक प्रोपेगेंडा समझते हैं हम लोग कि प्रचार कैसे करते थे हिटलर, ठीक ना। तो प्रचार करने के लिए क्या लेंगे, क्या क्या मीडियम लीजिएगा आप लोग? प्रचार करने के लिए क्या क्या मीडियम लिया जाएगा? आज के टाइम पे प्रचार कहाँ कहाँ होता है? मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर। टीवी, न्यूज़पेपर। ठीक है। तुम लोग कभी गए हो थिएटर में, हॉल में?
यस सर। यस सर। तो हॉल में बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट देता है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, कभी यूट्यूब का कभी ऐड। तुम लोग आतंकवादी लोग कैसे होते हैं ये कैसे जानते हो? कभी किसी आतंकवादी को देखे हो? नो सर। जानते हैं उसके बारे में? कैसे कैसे जानते हैं? या तो न्यूज के थ्रू या फिर मूवीज देखे होगे, यही ना? यस सर, यही न्यूज चीज, आता है। तो यही ये काम ये भी कर रहा है, हिटलर भी यही काम कर रहा है, उसको प्रचार करना है, ठीक ना? तो वो क्या होगा, लोगों को मारने के लिए कभी भी ऐसे जो वर्ड होगा इसका यूज नहीं कर रहा है। ये जो होगा कभी भी ऐसे वर्ड का यूज नहीं कर रहा है कि हम किसी को मारने जा रहे हैं, ठीक ना? नाजी नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर। अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कभी भी इस वर्ड का यूज नहीं कर रहा था। इसके बदले में वो किस वर्ड का यूज करते थे? तो बोलते थे कि हम उनको देने जा रहे हैं स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक ना? क्या देने जा रहे हैं उनको? स्पेशल ट्रीटमेंट ज्यूज के लिए। और यूथेनेसिया दिया जाएगा, किसके लिए? उनको भी सुधारा जा रहा है यूथेनेसिया, किसके लिए? तो डिसेबल्ड के लिए, जो डिसेबल्ड होंगे इनके लिए वर्ड यूज किया है यूथेनेसिया, ठीक है? और एट लास्ट जो होगा, सबसे लास्ट में जो होगा, जब उनको पूरा सुधार दिया जाएगा अच्छी तरीके से, तो उसके लिए वर्ड यूज जाएगा सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन। लास्ट वर्ड देखिएगा यहाँ पे, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, ये वर्ड यूज करेगा, ठीक है? एक वर्ड यूज करता था वो इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब होता था कि आपको हम लेकर जा रहे हैं कहाँ पे? तो गैस चैम्बर के अंदर। वो कभी नहीं कहेगा ना कि गैस चैम्बर के अंदर हम तुमको लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो इवैक्यूएट करने जा रहे हैं, और इवैक्यूएट का मतलब आप गैस चैम्बर के अंदर चले गए। वर्ड्स याद रहेंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन, यूथनेसिया, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन एंड इवैक्यूएशन, यही वर्ड ये यूज करता था, ठीक ना? और जो गैस चैम्बर होगा उसके पहले तुमने देखा है कि गैस चैम्बर में डालने के पहले कपड़े उतार देने होते थे, जूते उतार देने होते थे, क्योंकि गैस चैम्बर का फॉर्मेशन होता था एक ऐसे बाथरूम के टाइप पे, शावर्स लगे होते थे, लगे वहां से पानी निकलने वाला है, नहाने वाले हो तुम लोग, लेकिन वो जो शावर्स होंगे वो शावर्स वाटर प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो गैसेस प्रोवाइड करेंगे, और वहां पे आप जाकर टोटली जो होगा फाइनली आपका सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ये सब करना शुरू कर दिया। अब अपने व्यूज को करने के लिए वो क्या होता है कि अपने व्यूज को वो विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, कैची, स्लोगन्स, लेटर्स, इन सभी में उसने डालना शुरू कर दिया, जो तुम लोगों ने कहा कि यहीं से प्रचार किया जाता है, ठीक ना? और अपने पोस्टर्स में वो अपने एनिमी जो था उसको स्टीरियोटाइप बताता है कि वो वैसे लोग हैं ना जो कि जर्मन को देखते ही मार डालेंगे, इसलिए इससे पहले कि वो तुमको मारे तुम उनको मार डालो, ठीक ना? और उनको जो होगा अलग अलग नामों से बुलाना शुरू किया, वो एब्यूज हैं, वो इविल हैं, इविल मतलब राक्षस टाइप के आदमी है वो लोग, ठीक ना? सोशलिस्ट और लिबरल्स को भी इसने नहीं छोड़ा, सभी के ऊपर जो होगा, सभी को वीक एंड डिजेनरेट होगा उसको करना शुरू कर दिया। अब एक फिल्म उस समय उसने बनाई, फिल्म का नाम था द इटर्नल ज्यूज। फिल्म का नाम था द इटर्नल ज्यूज। उसमें ज्यूज का जो फिगर तुमने देखा था, नाक टेढ़ा, लंबे लंबे बाल, वैसा उसको शो किया गया, ठीक है? देखिए उनको कैसे शो किया गया। इटर्नल ज्यूज नाम है, आखिर में एटलास जो होंगे ज्यूज होंगे उनको वो कर रहा है, तो उनके जो होंगे वो फ्लोइंग बियर्ड्स होंगे, वियरिंग कफ्तान होंगे, कप्तान का चोगा पहन करते से मूवीज में चुड़ैल वगैरह नहीं पहनती है चोगा, ठीक है? वो पहन के रखेंगे, जबकि एक्चुअल में ज्यूज और जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है इनको देखकर तुम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये ज्यूज हैं या ये जर्मन आर्यन है, कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं था, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि तुम देखकर पहचान जाओ, अलग अलग दोनों एकदम एक जैसे थे, लेकिन ये अपने प्रचार में दिखा रहा है कि वो बिल्कुल गंदे दिखते हैं, नाखून बड़े बड़े, दांत गंदे होंगे, बड़े बड़े होंगे, चोगा पहन के घूमेंगे, टोपी पहन के रखेंगे, नाक टेढ़ा होगा, ऐसा कुछ बता रहा है। इतना उसने प्रचार कर दिया था कि वहां के जो लोग सपने भी देखते थे, सपने में भी ज्यूस के उनके दिमाग में यही आता था कि ऐसा ही चेहरा होगा ज्यूस का, ठीक है? उनको ना रैट्स, पेस्ट एंड वर्मिन्स, वर्मिन्स यानी कि जो कीड़े खाते हैं ना, उसके थ्रू ये वैसे ही लोग हैं, ठीक ना? रॉडेंट्स की तरह से सड़े गले सामान खाते हैं, ये लोग भी सड़े गले सामान खाने वाले हैं। और ये सभी के सभी लोगों के मन में बस गया कि हाँ ज्यूज जो होंगे वो ज्यूज इतने गंदे हैं। क्लियर हो रही बात? यस सर। यस सर। अब क्या होगा कि द नाजी इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, ये जो होगा पूरा का पूरा ट्राई करता है और सब के सपोर्ट्स उसने
विन कर लिए, सबके सपोर्ट जीत गए, और जीतने के बाद जो होगा, सबके सपोर्ट जीतने के बाद वो उसको लग रहा था कि हमको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना था प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसने सभी लोगों को यही बताया कि अगर आप मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करोगे तो हम तुम्हारे सारे प्रॉब्लम जो चल रहे थे उसको खत्म कर देंगे, और वही वो करते चला गया। यस तनिषा बोलिए। तो ये आर्यंस और ज्यूज है सर, ये पहले ही से खास डिवाइड था दो लोगों में, या हिटलर किया था आने के बाद? ये हिटलर करना शुरू किया। देखो कॉम्प्लिकेशन जो होंगे ना, कॉम्प्लिकेशन शुरू से होते हैं हर लोगों में, अभी बॉयज गर्ल्स के बीच में नहीं है। यस है ना, थोड़ा ना थोड़ा सेग्रीगेशन तो हम दोनों के मन में है ही। यस सर। बीइंग अ मेल हम भी सपोर्ट करते हैं मेल्स को, कोई इसमें दो राय नहीं है, फीमेल्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बीच में एक आदमी आ जाए, जैसे कि साइंस में होता है कैटलिस्ट, वो बेचारा आकर और काम करना शुरू कर दे, तो बॉयज और गर्ल्स के बीच में गैप जो होगा बढ़ेगा ना। यस हिटलर ने वही काम किया, उसने उस गैप को काफी सर, इंक्रीज कर दिया। स्पेसिफिक पर्सन को ज्यूज में डाल दिया और किसी को आर्यंस में डाल दिया? नहीं नहीं, एक जैसे होता है ना कास्ट वाइज हम लोग सेपरेटेड होते हैं। यस सर। होते हैं ना, तो जो आर्यंस थे उनको उसने कहा कि तुम ही सुपीरियर केस हो, ठीक है, और जो ज्यूज हैं उनको उसने सबसे इंफीरियर बना दिया। ओके सर। ठीक है, ये पहले से सेपरेटेड थे, अलग अलग लोग। ठीक है, तो कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे उसने क्या क्या किया। और अब हम लोग आएंगे सीधे लास्ट में, तो एक बार जरा सभी पढ़ लीजिए आप लोग, जहाँ पे कोई डाउट है मुझे बता दीजिए, और आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। आप चैप्टर 2 जो है हिस्ट्री का वो नहीं पढ़ा है? पढ़ा देंगे बाबू, क्यों इतनी हड़बड़ी में हो तुम लोग, ये मार्क कर लीजिए। अब इसके बाद हिस्ट्री हम जल्दी पढ़ाने वाले नहीं है, हिस्ट्री बहुत लंबे समय के बाद पढ़ाएंगे, ऑफलाइन क्लास में सीधे पढ़ाएंगे। तो शायद ऑफलाइन क्लास जुलाई में स्टार्ट हो जाए। डन सर। डन सर। हो गया, तो चैप्टर हो गई खत्म। अब हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर ले, समझते हैं जो लास्ट स्टेप में क्या दिया गया है। जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है वो है आपका इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ऑर्डिनरी पीपल जो होंगे कैसे बिहेव करते हैं, ये सब पूर्वा बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर ये जो था मतलब कि जो 4 बच्चे मतलब जन्म देंगे उनको ब्रॉन्ज देंगे, तो सर उससे कम हुआ तो फिर? वॉइस नहीं आ रही आपकी क्लियर। सर जैसे हिटलर ने ये मतलब रखा था ना कि अगर कोई मदर 4 आर्यंस को जन्म देती है तो उनको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा, तो अगर उससे कम होगा तो? उसके लिए नहीं था मेडल, मेडल करने के लिए आपको अचीवमेंट चाहिए ना। तो 4 होंगे तब ब्रॉन्ज, 3 ही मेडल होगा ना। कि अब तुमको अब फेरस का भी मेडल बना दीजिए, एक बच्चा हो गया तो फेरस का मेडल दे दीजिए, 3 ही मेडल्स होते हैं। इससे क्या होने वाला है? इससे होने वाला यही है कि जो फीमेल्स होंगी वो फीमेल्स मोटिवेटेड रहेंगी कि वो अधिक से अधिक बच्चों को जन्म दे। और फिर जो छोटी लड़कियां होती है उनको तो मतलब उनको एक तो यंग एज से ही फीमेल्स को मदर्स बनाने पे वो एक्टिवेट कर दे रहा था। एक यंग एज से ही छोटी गर्ल बच्चे मतलब पढ़ने लायक, तो उसको तो घर पे रहना है ना। उसको मतलब वो स्कूल नहीं जाते थे उस टाइम? नहीं, उनके लिए स्कूलिंग वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, बस वो बॉयज के लिए था। हाँ बस बॉयज के लिए था। स्टार्टिंग में तो उसने रखा, बाद में सिर्फ गर्ल्स को उसने कह दिया कि आपका काम है हाउस होल्ड वर्क करना, मोरल वैल्यू जो होगा वो प्रोवाइड करना, तो आपका बस वही है, प्राइमरी तक पढ़िए उसका घर बैठ जाइए, क्योंकि आफ्टर एज ऑफ 10 सिर्फ मेल जो होंगे बॉयज होंगे उनको जंग वर्क में जाना था। ठीक है, ओके। तो अब देखा जाए ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो बताइए हिटलर अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो क्या लोग उसके अगेंस्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे सर, जाएंगे जो अनहैप्पी होंगे। जाएंगे सर, जाएंगे। कुछ लोग जाएंगे, सभी जाने वाले हैं क्या? सब जाएंगे। नो सर, सभी नहीं जाने वाले। नो सर, सब नहीं जाएंगे। ये जो हिटलर था, इसको जो अपना व्यू फैलाना था बाकी लोगों के मन में, वो व्यू तो उसने फैला दिया। कौन सा व्यू? कि जर्मन लोग जो ज्यूज होते हैं वो गंदे होते हैं, तो उसने सब कुछ बना दिया। तो जैसे नाजी ने कहा वैसे ही लोग जो होंगे
बाकी लोगों को देखना शुरू कर दिया कि they felt their hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. उनके मन में ना जैसे ही कोई जीव की तरह लोगों को भी देख लेते मन में एकदम गुस्सा और नफरत पैदा होता है। ठीक है, और वो लोग क्या किए कि वो लोग उनके घरों को मार करना शुरू कर दिए। पहले भी आपको बताया है कि वो लोग घरों को मार करने लगे कि ये जो घर है ये किसका है, ये सस्पिशियस नेबर का हो सकता है कि ये घर वाला ज्यूज हो। ठीक ना, और उनको ये लग रहा था they genuinely believed नाजिज्म would bring prosperity। उनको लगता था कि नाजिज्म जो होगा वही प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा और वही हम लोगों की जो स्थिति होती है वो सुधारेगा। हमें वेलबिंग करने वाला जो होगा वो कौन है, तो नाजी है। लेकिन सभी के सभी जर्मनी जो होंगे वो नाजी नहीं थे, ये वर्ड देखिए। बट नॉट एवरी जर्मन वाज अ नाजी, यानी कि हर एक जर्मन नाजी की भावना उससे वो संतुष्ट नहीं थे। कुछ लोगों ने एक्टिव रेसिस्टेंस जो था वो प्रोड्यूस किया नाजिज्म के अगेंस्ट। ठीक, पुलिस के अगेंस्ट वो खड़े हुए, उनको पुलिस ने रिप्रेस किया और उनको डेथ पेनल्टी भी कर दी। लेकिन फिर भी क्या हो गया कि फिर भी वो लोग उसके अगेंस्ट गए। लेकिन हाँ, यहीं पे जो होगा कि लार्ज मेजोरिटी जो होगी वो हमेशा जो होगा देखने वाला, बस एक विटनेस बना हुआ देखता था, कुछ बोलता नहीं था। वो लोग बहुत डरे हुए थे और वो कभी भी प्रोटेस्ट करने की क्षमता उनके पास नहीं थी, वो अपने आप को अलग ही रखना चाहते थे। ठीक ना, और ऐसे में एक लेखक आता है जिसका नाम है पास्टर नीलोमेयर। ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस फाइटर है। इन्होंने क्या हुआ कि प्रोटेस्ट का एब्सेंट देखा कि वहां पे कोई प्रोटेस्ट कर नहीं रहा है, एक साइलेंस देखा, अनकैनी साइलेंस, यानी कि जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है सब इस रीजन के अंदर। ठीक, और ऐसे में उसने उस साइलेंस के लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो मैं आपको बताया हूं कि किसी का घर जलाने वाले का। तो देखो क्या उसने लिखा कि सबसे पहले वो लोग किसके आए, कम्युनिस्ट के लिए आए। सबसे पहले स्टार्टिंग जब शुरू किया था हिटलर, तो याद होगा कम्युनिस्ट वाले को पकड़ के जेल में डालता था, है ना? यस सर। तो उसने कहा कि फर्स्ट वी केम फॉर कम्युनिस्ट बट आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट। पहले वो कम्युनिस्ट के लिए आए तो मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ये ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए वो लिख रहा है। फिर उसके बाद फिर दे कम फॉर सोशल डेमोक्रेट्स, फिर उसके बाद वो सोशल डेमोक्रेट्स के लिए, लेकिन फिर मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं हूँ तो मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैं बैठा रहा। उसके बाद वो ट्रेड यूनियन वाले को आए थे बंद कराने के लिए, याद होगा ट्रेड यूनियन बंद करवा रहे थे, बट मेरे पास ट्रेड यूनियन नहीं था तो फिर हमको कोई मतलब नहीं हो रहा है। और एट लास्ट वो फिर किसके लिए आ रहे थे, ज्यूज के लिए। बट ज्यूज के लिए जब आते हैं तो थोड़ा बहुत हम करते हैं ये सब काम, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं ज्यू नहीं था तो हम जो होगा और कुछ नहीं कर पाए। और एट लास्ट वो मेरे लिए आते हैं, और जब वो मेरे लिए आते हैं तो उस टाइम पे मेरे पास कोई बचा ही नहीं था जो कि मेरे पीछे खड़ा हो सके। समझ रहे हो इसके सेंटेंस में वो क्या कह रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। यही कंडीशन था जिस कारण से जो ज्यूज थे, इन ज्यूज को बर्बादी का रास्ता देखना पड़ा, क्योंकि वहां के ऑर्डिनरी सिटीजन थे, वो ऑर्डिनरी सिटीजन कभी भी ज्यूज के अगेंस्ट जा ही नहीं पाए, सॉरी नाजीज के अगेंस्ट जा ही नहीं पाए। डर था, भय था। और दूसरा होता है कि वो मेरे कैटेगरी का तो है नहीं, मेरे साथ तो कुछ करने वाले हैं नहीं नाजी, तो हम क्यों उनके अगेंस्ट जाए। ठीक है, सपोर्ट भी ज्यादा था। और सपोर्ट थे, मैक्सिमम लोग सपोर्ट कर रहे थे। या तो लोग सपोर्ट कर रहे खुद नाजी हैं, नहीं तो वो डरे हुए नाजी हैं, डरे हुए लोग हैं जर्मन पीपल। और जो बोल रहा है उसकी कंडीशन तुमने देख लिया कि ब्रूटल हो जा रहा है, पुलिस पीट रहा है उनको। ठीक है, समझ में आया बात? यस सर। ठीक ना? यस सर। अब देखो, वर्ल्ड वार जब खत्म होता है तब तक लोगों को पता नहीं था, वैसे दुनिया को पता तो था कि हाँ जर्मनी में ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। और जब तक प्रूफ ना हो तब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वर्क नहीं कर सकती है। तो प्रूफ किसी के पास नहीं था कि किस तरीके से डिवास्टेशन जो होगा वो चल रहा है जर्मनी के अंदर। ठीक, समझ रहे हो बात? तो ऐसे में जब युद्ध हारने लगा हिटलर, तो हिटलर सबसे पहले करता है क्या है कि जहां जहां प्रूफ थे, गैस चैम्बर वगैरह वाले जितने भी उसने फाइल्स बना के रखी थी, सबको जलाना शुरू कर दिया। जो ऑफिस है उसमें सब में उसने आग लगा दी कि दुनिया में जो आगे फ्यूचर चलने वाला है उस फ्यूचर में कभी भी मेरे कुकृत्य जो है, मेरे जो रॉन्ग वर्क है, वो कभी भी किसी के सामने ना आए। ठीक ना? तो जितने भी प्रूफ होते हैं वो सभी को प्रूफ को खत्म करना शुरू करता है हिटलर। फिर सामने सर कैसे आया, अभी हम लोग पढ़ कैसे रहे? पढ़ रहे हैं कैसे? अब इसमें से कुछ वैसे लोग थे जिन्होंने अपने जो भी चीजें होती हैं उसको वो चाहते थे कि दुनिया के सामने जो ज्यूज हैं मरने वाले, तो वो क्या करेंगे, अपनी बातों को लिखेंगे और लिखने के बाद कहीं ना कहीं उसको दफन कर देंगे, दबा देंगे। ठीक, और वही चीजें जो होंगी हमको मालूम चलती है, हमको प्रूफ के रूप में निकलती हैं। जब हम लोग खुदाई वगैरह करते हैं ना तो वहां से मिलती है और फिर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को मालूम चलता है क्या हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये तो हमने देखे थे ड्रीम वगैरह में, मैं आपको बता चुका था कि ड्रीम वगैरह में सबको वही चीजें आती थी।
जैसा। तो नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट के बारे में जानकारी कैसे मिली? ठीक है, तो जब जर्मनी खत्म होने वाला था उस टाइम पे लोगों को जानकारी मिलती है। जर्मनी खत्म होने का मतलब क्या हुआ कि जब ये हिटलर खत्म होना था उस टाइम पे, बट इट वाज ओनली आफ्टर द वार ended and Germany was defeated that the world came to realize the horrors what that happened। ठीक है, what had happened मतलब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये तब जाने लोग जब वार खत्म हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे नाजी किलिंग के लिए वो जो होलोकॉस्ट था उसके बारे में उसने घेटो वगैरह बनाया बहुत सारे। एक इनहिबिटेंट जो होगा जो कि युद्ध करने गया था वो कहता है कि मैं बस आधे घंटे जिंदा रहना चाहता हूँ युद्ध खत्म होने के बाद। जो घेटोज में रहने वाला आदमी, जो ज्यूज में से एक आदमी है, वो ये कहता है कि मैं सब कुछ खत्म होने के बाद बस आधे घंटे जिंदा रहना चाहता हूँ ताकि मैं वर्ल्ड को बता सकूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही बात? Yes, sir. अब इनमें से ही कुछ लोग जो घेट्टो में रहते थे, जो कैंप पे रहते थे, वो अपनी डायरीज लिखा करते थे, नोटबुक लिखा करते थे, आर्चिव्स बनाते थे, जो जिसको समझ सकते हैं। और लगा कि युद्ध के बाद ये सब हो गया, लेकिन फिर क्या होगा कि फिर जो होगा ये चीजें मिलने शुरू कर देंगे। क्योंकि पहले नाजी क्या करता है कि नाजी अपनी लीडरशिप में, यानी कि अपनी लीडरशिप में सभी जगहों को चला देता है, पेट्रोल देता है कि ले जाओ, पेट्रोल लेकर जाइए, जहां जहां प्रूफ दिख रहा है उस सभी प्रूफ्स को जला दीजिए। कहीं से भी किसी को प्रूफ नहीं मिलना चाहिए कि हमारे कंट्री के अंदर क्या चल रहा था, कैसे हम लोग एक मास किलिंग करते थे, मैसेकर करते थे। ठीक ना। और जो भी चीजें हमें खुदाई से मिली हैं, मतलब होलोकॉस्ट के जो भी सामान है या बाकी जो पोट्री मटेरियल्स हैं, इन सबको अभी भी म्यूजियम के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे तुमको ये दिख रहा होगा कि देखो दुनिया को खबर थी उस समय डेनमार्क ने क्या किया था कि डेनमार्क के जो रहने वाले ज्यूज थे जर्मनी के, उसको उसने एक शिप भेजकर मंगवा लिया था। और ये देखो एक पीतल का बर्तन है, यहाँ पे केन कनस्तर है ना, जिसके अंदर दूध रखा जाता है। Yes, sir. इस कनस्तर के अंदर, इस केन के अंदर जो भी घेटोज में रहने वाले लोग थे वो अपने बुक्स को रख के और दबा देते थे, जो भी लिखते थे ना उसको इसमें प्रूफ को रख के उसमें दबा दिए। ठीक ना। और एक कंटेनर जो था 1950 में बाहर निकाला गया, 1943 में इसको बरी किया गया था और 1950 में इस कनस्तर को बाहर निकाला गया। हमको हिस्ट्री के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? इससे ना प्रूफ हमको मिलते हैं, तो यही चीजें हमें बताती हैं कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चैप्टर ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया, समझ में आ गया? Yes, sir. आई थिंक इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन तुम लोग का छूटने वाला नहीं है। छूट जाएगा? क्या बोले? इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटेगा कि सब बना लोगे? सब बना लेंगे सर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ठीक है, महात्मा गांधी को देख लिया जाए। वैसे ही आउट ऑफ सिलेबस की बात है, मतलब कि तुम लोग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इससे कि ये महोदय जो होंगे वो हिटलर को बार बार लेटर लिखते हैं, और लेटर लिखने के बाद इतने दूर में समरी हम बस बता रहे हैं कि समरी में यही कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे बुरा मत मानिएगा, गुस्सा मत होइएगा कि हम आपको पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, आपको हो सकता है कि गुस्सा है, आप मुझसे नाराज हो जाएं ऐसे लेटर को देखकर। ठीक, लेकिन हम ये चीज चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना करें। आप अकेले जो होगा, जो तबाही चल रही है, जो वर्ल्ड वार चल रहा है, जो भी आप कर रहे हो वो सब खत्म कर सकते हो। और फिर लास्ट में भी लिखते हैं कि अगर आपको मेरी बात से बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। महात्मा गांधी का लेटर है। ठीक है, फिर हिटलर कोई जवाब नहीं देता। फिर उसका फिर एक जो होगा वो दूसरा लेटर लिखते हैं महात्मा गांधी को कि भाई हमको, हिटलर को, कि मैंने नॉन वायलेंस ढूंढ लिया है और नॉन वायलेंस जो होगा वो हमारे सारे डिमांड को फुलफिल कर सकता है। मैं यहाँ पे कई सारे टेक्निक यूज करने वाला हूँ, डू और डाई करने वाला हूँ विदाउट किलिंग और हर्टिंग। ठीक, तुम भी इस काम को कर सकते हो। आप चाहिए, आपको भी चाहिए कि आप भी यही काम कीजिए, नॉन वायलेंट मेथड को अपनाइए और आप जो भी मैसेकर कर रहे हैं उसको आप बंद कर दीजिए। और फिर लास्ट में वही चीज लिखते हैं कि अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। समझ में आ रही बात? तो दो लेटर लिखते हैं महात्मा गांधी अपने प्रिय मित्र को कि आप काम धाम बंद कर दीजिए, वार बंद करा दीजिए, मैसेकरिंग जो होंगी वो बंद करा दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ हिटलर करता नहीं है। ठीक, महात्मा गांधी भी डरते थे उनसे, इतना सपोर्ट होने के बाद। एक ही आदमी था जो कि नहीं डरा था, ये सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और सुभाष चंद्र बोस वहीं जाकर हिटलर के साथ दोस्ती करके ब्रिटेन को हराने के लिए अपनी आजाद हिंद फौज जो होगा उसका फॉर्मेशन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा था कि सब कोई जो हे हिटलर बोलता था ना वो नहीं बोलते हैं। एक घेट्टोइजेशन क्या होता है? आर्या पूछ रहे हैं, कौन है ये घेट्टोइजेशन? अरे घेट्टोज एक तरह का जगह होगा, तुमको हम अपने घर से निकाल कर एक कॉलोनी में डाल देंगे, उस कॉलोनी का नाम होगा घेट्टो।
ठीक, सपोज कर तुम ज्यूज हो और हम जो होंगे हम नॉर्डिक आर्यन है, तो तुमको हम हटाया वहां पे डाले, किसी और जगह से फिर ज्यू को हटाया वहां पे डाले, तो घेट्टो के अंदर डाल रहे हैं, वही है घेट्टोइजेशन। ठीक, और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं? श्रेया राठौर है क्या क्लास में? श्रेया राठौर? यस सर। समझ में आया तुमको ये चैप्टर बाबू? यस सर। पहले पढ़ी हुई हो? नो सर। तब तो कुछ समझ नहीं आया होगा, तब तो सारी स्टोरी खत्म होने के बाद तुम सीधे क्लाइमेक्स पे पहुंचेगा। यस सर। हाँ कुलशुम बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, तो क्लास एंड करें आज, काफी जल्दी खत्म हो गया। यस सर। तो नोट्स मुझे मिल जाएंगे ना? यस कब तक? शायद पूरा सेंड कर देंगे, जितना लिखा है, जितना लिखा है, पूरा और चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी। और सर जो 2 क्वेश्चन है सर नीचे वाला है वो अब कर लीजिएगा आप लोग। अभी क्वेश्चन से सेंड, तो अब क्वेश्चन से मुझे, और नोट्स तुम लोग सेंड करना। कौन सा दिन है आज? मंडे को नेक्स्ट क्लास हम लोग का ना? यस तो मंडे के क्लास के बाद आप लोग मुझे नोट सेंड कीजिएगा। सर। ठीक है सर कुछ क्वेश्चंस आप खुद से बनाकर भेजिए और हम लोग को बोलिए, हम लोग उसके आंसर लिखिए। सर बहुत कम क्वेश्चन आंसर है इसमें। हाँ ठीक है, Yes, sir. मैं Yes, आपको sir, एक्स्ट्रा please, क्वेश्चन sir. प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, वो मैं कर दे रहा हूँ तुमको, आज ही कर दे रहे हैं ग्रुप में थोड़ी देर में। यस सर, एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग तीनों भेज दीजिए। ठीक सर उसको कब तक जमा करना है? वो आप मंडे के बाद जमा करोगे। अभी आज का जो होमवर्क होगा वो हम लोग कंक्लूड करेंगे, वहां पे इंक्लूड करेंगे उसको। और सुनो, जो भी 4-5 जिसने सबमिट किया है ना, सृजा, यस सर। आप लोग फिर से सबमिट कर दीजिए। मैं उसको जो है टॉपिक में चेंज कर दे रहा हूँ तुरंत। ठीक है। आप री सबमिट कर दो सभी नेक्स्ट टॉपिक।